आप जी सारे गुरु बैठे हो कि अमृत वेले तो ही गुरु की गोद मिली हुई है, ਉਹਦਾ सुख मान रहे हो। सच्चे पातशाह दियां साखियां आप जी ने सुनिया, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾ ਸਮਝੀਆਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਸੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, नारायण नर पथ नमस्कार, ऐसे गुरु को बल पर जाइए आप मुकत मोहित। आप जी ने साखियां सारियां सुनिया कि सतगुरां दे चरनां विच चोर आए, सतगुरां दे चरनां विच चोर आए, लेकिन यही कहने कि सतगुर सबना दा भला मनाए। ते सतगुरां ने उसकी लोड़ नूं समझिया, उसकी मजबूरी नूं समझिया। ये आम इंसान नहीं समझ सकता। आम इंसान तो होंदा पकड़ लैंदा, चार आदमी इकट्ठे करदा, चार थप्पड़ मारदा और जो मुँह तो बोल कबूल करदा, लेकिन अपना भी जीवन खराब करता तो उसकी भी दुर्गत होंगी। लेकिन सतगुरां की शरण मिल गई तो फिर होया कि वही जरा अज चोरी कर रहा है, गुरु महाराज ने उन्होंने कम ला दिता। साखियां ऐसियां बेअंत आदियां हैं कि गुरु नानक पातशाह तो ही चलियां आ रही ने। कितने जिक्र बत्रा जी ने किए, भूमियों तो लैके कोडे राकेश तक और बहुत सारे जिक्र नाल आए। तो गुरु नानक पातशाह कोई ये गल नहीं सी कि उन्हों का आना जाना सी। गुरु नानक नाल मुलाकात उन्होंने सबकी एक द्वारी हुई है, क्योंकि परमात्मा जिहड़ा है वो अंदर दियां जानदा है। इत्थे असी गुरु घर विच आने हां ना, सानू इस चीज़ का मतलब पता है या नहीं पता कि असी इत्थे जे मस्तक लाने हैं, नमस्कार करने हैं, उसका मतलब की है, उसका फायदा की है। साखियां राही अनेक बार समझाया गया है कि जेड़े असी कर्म लिखा के आए हैं ना, कहते बच्चे से लिखे हैं, तो जिस तरह कहते वो पढ़ नहीं सकते असी की है, तो ना पढ़ सकने ना समझ सकने उन्होंने। लेकिन कहते मोर भी जड़ी होती है पुठी होती है, उन्होंने जो लगाने तो सीधी होती। इत्थे जिहड़ी साड़ियां लकीरां ये पुठियां ने ना, गुरु महाराज के चरणों से जो मत्था टेकने ना, वो अपनियां साड़ियां लकीरां सीधियां हो जाती। उन लकीरां साड़ियां जड़ियां गुरु महाराज ने जड़ियां पुठियां लिखियां सन, वो सारियां सीधियां कर दित्तियां। ते ये चीज़ां जड़ियां ने इत्थे असीं अपने सिर ते जिहड़े बोझा लैके आने ना गुरु महाराज दे, कितनियां सवेरे संसारिक जी हाँ भी सारे जितने बैठे
कितनियां साडे मन नाल चिंता जुड़ियां ने। इत्थे मावां भैणां धीआं वीर सब बैठे ने, संगत बैठी है भरपूर। हर किसी नूं हर तरीके की एक अपनी परेशानी है। बच्चा है तो उन्होंने पढ़ाई की परेशानी है, बड़ा है तो उन्होंने कामकाज की परेशानी है, मातावां भैणां नूं अपने घर दीयां परेशानियां, जिहड़ा थोड़ा बजुर्ग हो गया उन्होंने शरीर करके परेशानियां सारियां नूं है। सारे एक आस लैके आने हैं अगर गुरु के चरणों है कि सच्चे पातशाह साडे दुख दूर कर, साडे कलेश दूर कर, साडे रोग दूर कर। हर चीज़ का इलाज इत्थे मंगने आने। देखो ना, हर चीज़ का इलाज। कोई एक जगह ते जाता है कि असी डॉक्टर को अगर जाते हैं तो वो भी अजकल स्पैशलिटी हो गई, ਉਹਦੇ ਕੋਲ भी स्पैशलिटी हो गई है। वो नहीं हैगा कि ये सारिया चीज़ों का रोग का इलाज कर देंगे। हर चीज़ का एक अलग इलाज और अलग स्पैशल डॉक्टर। लेकिन गुरु के चरणों जाने हैं, जिहड़ी गल रखने हैं वही पूरी हो जाती। तो गुरु महाराज सानू सिखांदा है कि असी गुरु चरणों पुजीए, क्योंकि बाणी पढ़ी ना पिछे आप जी ने लिखा है पार ब्रह्म हुआ सहाय, कथा कीर्तन सुखदाई। ਉਹਨੂੰ ਸਾਹੀ ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਾਹੀ ਹੋਣਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਖਦਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ। ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ, ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਨ। ਬਤਰਾ ਜੀ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢੂੰढो मतलब। आजकल रिकॉर्डिंग होगी ये सारे को आ जाएगी। कविता के मतलब नूं समझना, कीर्तन जिहड़ा होया उहदे च खोज कढनी। इत्थे जिहड़े असी इकट्ठे होए हैं, जिहड़ी बाणी पढ़ी जा रही है, असी हुण ये सोचना है कि असी इहदे च खोज की कढनी। बस यही तरीका सानू समझ आ जाए। संगत बह के इतनी गल समझ आ जाए कि असी उत्थे कीर्तन गए सुनने, उत्थे बाणी पढ़ी गई, सरवण कराया गया। सानू ते माता जी ने गुटके हाथ फड़ा दिते, शब्द होंदा सी ते कहन गुटके बच्चो अमृत कीर्तन हाथ फड़ लो कि तुकां तुसी नाल पढ़ो जे तुहानू समझ आती रहे अखर बई अखर। अद्धी एक परेशानी तो गुटका ही दूर कर देता है, क्योंकि कुछ कठिन अक्षर जोड़े गुटके आते हैं थले अर्थ लिखे होते हैं, अद्धी गल समझ उत्थे आ जाती है। फिर भी किसी को ना समझ आवे तो जोड़े अज के बच्चे पढ़े लिखे नौजवान हैगे ने, ये सारी डिटेल्स तुसी इंग्लिश लो, हिंदी लो, अर्थ लो नाल शब्द। हर लैंगुएज थोड़े मोबाइल अजकल मैं देखना हर बच्चे के हाथ में। और एक साल जरा पूरा स्कूल बंद रहे, 1.5 साल ऑनलाइन क्लासा हुई तो हर बंदे को बच्चे मजबूरी च माँ प्यो भी लैके देना पिया, तो चलाना भी सबनों आ गया। तो इस चीज़ को असी इसका फायदा चुकीए। वेख्या है बच्चे आपस में मस्त हो जाते हैं तो खेडते भी ने, मना नहीं करते बच्चों कि ना खेडो, लेकिन खोज विचों करो। बैठिया बैठिया हुणी विचार मेरे मन च आ रहा सी, बाणी भी चल रही सी
ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਖੁਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੋਗੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਨਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋਗੇ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਾਲੀ ਹੀ ਆਏਗੀ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਤਨਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ, 15 ਸਾਲ 16 ਸਾਲ 18 ਸਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 20 ਸਾਲ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ, 60% ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। 50% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ, 55 ਆ ਗਏ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁੱਡ ਸੈਕਿੰਡ ਕਲਾਸ। ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਕਤ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਗੁੱਡ ਸੈਕਿੰਡ ਕਲਾਸ, 55% ਨੰਬਰ ਆਣਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ 55% ਵਾਲੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ? ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ 55% ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਦਾਦੇ ਦਾਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ, ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਗਰ 55 ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 65 ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਉਣ। ਤੇ ਉਹ ਕਰਦਿਆਂ ਇਤਨਾ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਬੱਚੇ 95 96 ਲਿਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਾਓ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੰਘੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੋਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਲ ਫਸਟ ਕਲਾਸ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਆਲ ਫਸਟ ਕਲਾਸ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ 90-95% ਨੰਬਰ ਲਿਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। 100% ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ 90-95% 96% ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹ ਲਗਭਗ ਸਮਝੋ ਕਿ 100% ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਿੱਥੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕੀਰਤਨ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਈਏ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਦੇ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਥੋੜੇ ਅੱਛੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਸਮਝਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਿਸਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਤਨੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅਗਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲੇ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਲਾਣਾ, ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਸਮਝੋ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਸਮਝੋ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ
ਹੋਏਗਾ, ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਪਯੋਗ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਵੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਨ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟਿਊਸ਼ਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਤੇ 98% ਤੋਂ ਕਮ ਨੰਬਰ ਆਏ, ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਾਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 90-92 ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ, 90-92% ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ 98 ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 6% ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 6 ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਵੱਧ ਜਾਵਣ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਲਾਇਕ ਨੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ ਬੱਚੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਸਟਰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ 40 ਨੰਬਰ 35 ਨੰਬਰ ਜੋ ਪਾਸਿੰਗ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਲੈ ਆਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਵੱਡੇ ਕੋਈ ਦੱਸਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਬੱਚਾ। ਤੇ ਇਤਨੇ ਸਮਝਦਾਰ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਓ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਸੰਗਤ ਕਰਨੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁੜਿਆ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਗੁੜਿਆ ਹੈ। ਗੁਣਿਆ ਮੈਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ कह लो कि गुणा किया, मतलब कि मल्टीप्लाई हो गए, मेरे गुण इतने आ गए, वो कह लो, या कह लो कि मैं इतनी मार इस चीज़ को कर बैठा कि मैं सुलझ गया। ते गुरु घर में जड़ा ज्ञान है वो भी वधदा है, आने नाल बच्चों का आने नाल कैरियर भी उन्होंने तरक्कियां होंदियां ने, गुरु के चरणों से भरोसा भी बढ़ता है, कामयाबियां भी मिलदियां ने। ते नाल ये पता होता है कि साढ़े जीवन में सानू किहड़ी चीज़ करनी है तो किहड़ी नहीं करनी, किन्हां चीज़ों की मनाही है साढ़े जीवन अंदर। अज जो समा चल रहा है समाज तुसीं वेखो, वेखदे हो जो हालात ने, संगत आके तुहाडे जिहड़े विचार ने उन्होंने बदलना है। और विचार ये नहीं कि तुहानू ये नहीं कहते कि अपने तुसीं कुलीग्स नाल जाओ नहीं, किते करो नहीं, दुनिया नाल ये नहीं कहते कि तुसीं, लेकिन विचार तुहाडे शुद्ध होने चाहिए ने। संगत तुहाडी चंगी होनी चाहिए है, तुहाडी संगत करके जिहड़े नाल तुहाडे संगत करदे हैं उन्हां दे प्रभाव आवे, वो सुधर जावन, उन्हां दा जीवन सुधर जाए। क्योंकि इस चीज़ की जरूरत है, वक्त को वेखते हुए इस चीज़ की जरूरत है। क्योंकि ये चीज़ां जिहड़ियां ने मिलियां भी संगत करके सन ते हटणगियां भी संगत करके। भैड़ी संगत जिहड़ा पै गया भैड़ियां दा संग हो गया, जिहड़ी अच्छी संगत पै गया अच्छियां दा संग हो गया। लेकिन ये वेखने कि अजकल बुराई का ज़्यादा जोर है, तो बुराई को किस तरह किया जाए या बुराई तो किस तरह बचा जाए, अपने आप से विचार करके देखिए। ये सारिया चीज़ों जरा कंट्रोल किया जाता है, वो इतने देखो आप, ये नहीं कि असी इत्थे सत्संग करने हर जगह पर होंगे,
और ये समझाइया जांदियां चीज़ां तो उन्होंने विचार करना चाहिए है। कहने का मतलब यह है कि इत्थे जो आए हाँ, बत्रा जी ने सवेर तो ही तुहानू कथा वार्ता सुन रहे हो, तो ये चीज़ां जड़ियां ने गुरु की बख्शिश तो सदा ही चलती है, लेकिन सानू समझ होनी चाहिए। असी समझांगे नहीं तो गल अगे नहीं बढ़नी, क्योंकि इत्थे बैठे हैं गुरु चरणा अंदर, तो इस चीज़ नू एक पल्ले बंद लो। इन्हां अखरां नू सुन उपदेश हिरदे वसे। इत्थे जो उपदेश सुनिया उन्होंने हिरदे च वसाना है। सुन उपदेश हिरदे वसाए, मन इच्छे नानक फल। तो गुरु के चरणों में बह के गुरु के मुताबिक असी अपना जीवन चलावांगे, उन्होंने उपदेशों को सुनांगे। सुनने का मतलब यह है कि उन्होंने असी उस रस्ते पर चलना है। सिर्फ सुन के ये नहीं कि इधरों सुनिया तो इधरों कट देता, इधरों सुनिया तो उन्होंने अंदर लै जाना है कि ये मेरे नाल रहेगी गल, ये मैनू बड़ी चंगी लगी है, इन्हें मेरे जीवन ही सही होना है, इन्हें मैनू नुकसान नहीं देना, आने वाले टाइम में मेरा कुछ इन्हें भला ही करना है। तो गुरु कोलों ऐसियां बख्शिशां मंगीए, संगत आए हाँ, कथा जितनियां गुरु महाराज दियां करियां बख्शिशां, इतने बैठे हाँ, जितनी भी संगत बैठी है, छोटे होंदे थे अपनी गल करना, तो साइकिल नहीं होंदी, तो सामने उन्होंने कहते साइकिल, तो इशारा मालिका वाल कर देंगे, कहते उन्होंने तो वो देंगे, वो देंगे। तो छोटे होंदे तो समझते नहीं था, कहते तुसीं सानू सरकार दे, क्योंकि पिता नाल रिश्ता ऐसा सी ना, समझ नहीं आई। जदों उन्होंने समझने लगे तां तक, जब समझ आनी शुरू हुई तो तां तक ना समझी ही रह गए जीवन में। तो कहने का मतलब है कि उन्होंने तो सदा एको गल समझाई कि जो मंगना है परमात्मा तो मंगो, प्रभु तो मंगो, वो देगा, जरूर देगा। थोड़े नीयत जी है वो इंसान की चंगी होनी चाहिए। अज किसी गल की कमी नहीं, गल समझना। कई बार आदमी इस चीज़ में भी तरस जाता है कि अज मेरे को सब कुछ है तो सब कुछ, लेकिन कहना वो मैं खुशी दसा किसनूं, मेरी मन की खुशी देखने वाला मेरे को नहीं। संसार में की दसना है, संसार ना वास्ते तो ना किया तो ना संसार ने दित्तियां ने। दुनिया करती है संसार में कि मैं बड़ी मोटर जावा तो मेरा पड़ोसी वेखे तो परेशान हो। संसार तो सोचना है, लेकिन सानू गुरु महाराज ने नहीं सिखाया। साढ़े बजुर्ग तेजा लाला जी होंदे सन, वो नहीं पता की कहते सन, वो नहीं कहते सन जिस घर में रहते हो ना, ये वेखो तुहाडा पड़ोसी तुहाडे घर छाती ना मारे, ਉਹਦੇ वास्ते अरदास करो गुरु महाराज मेरे तो ज़्यादा इसनूं दें, मेरे तो ज़्यादा। वो कहता तुहाडे घर में तां झाकदा है कि उन्होंने कुछ उधरों ऐसी चाहे सुगंधी आती है तो भावें कुछ उन्होंने आस होंगी कि इन्हों को मेरे तो ज़्यादा है। तो कहते सन पड़ोसियों का भी भला मंगो, क्या परमात्मा मेरे पड़ोसियों को मेरे तो ज़्यादा दें, ताकि मेरे को थोड़ा या ज़्यादा मेरे वाल ना करता। सानू तो ये मत दी गई है, तो हुण जिसने वो दिता असीं उहनूं दिखाना चाहते हैं कि आप जी की बख्शिश साढ़े झोली च पई है, किसी रूप में भी। कारोबार कामयाब होए,
तो तां भी उस मालक का शुक्रगुजार करिए। किसी चीज़ की, भावें व्यापार कामयाब होया, परिवार साडा कामयाब होया, बच्चे पढ़ लिख गए ने, हर गल की खुशी होती है। तो आदमी कहता है ना कि मैं खुशी अपने प्रिय नाल मिला, जोड़ा मेरा सब तो प्रिय, तो प्रिय नज़र भी तो आना चाहिए सामने। तो उन्होंने ढूंढने तो फिर मिलता कितने, वो सुनता है। सारे मन की यह गल नहीं, सामने सब नहीं होता, सामने होंगे सारे काम उन्होंने चंगे किए, लेकिन इस गल को समझना कि उस मालक की जिंदी कृपा नाल साढ़े असीं सारे बैठे हैं इत्थे, सब ते कृपा हुई, सब दियां झोलियां गुरु महाराज ने भरियां, लेकिन अज उसका शुकराना करने जाना भी तो साडा फर्ज बनता है। उस मालक का सदा जो कोई कामयाबी कितने मिले, जो मंग के जाइए उस को सच्चे पातशाह को कि सच्चे पातशाह आप जी अगे अरदास की सी तो मैनू ये कामयाबी मिली, आपका शुकराना करने से गुरु महाराज के चरणों की खुदी संगत अपना असी जिथे जाइए अपना फर्ज पूरा करिए, गुरु कृपा करे। संगत आने का जरा वादा यही है कि संगत में गुरु महाराज नू पारस के, गुरु महाराज नू कहने ने पारस है जेड़ा इत्थे आएगा वो भी सोना हो जाएगा। पारस का काम यही होंगे ना कि जिदे नाल लगेगा, लेकिन कहते न पारस एक जगह पे काम नहीं करता, कहते जिस चीज़ नू जंग लगे होवे, मंडूर कहते जंग, कहते उन्होंने पारस भी सोना नहीं करता। लोहा खरा होवे ना, जंग का मतलब वो अगर दोष होणगे ना तो फिर उन्होंने सोना नहीं कर सकता। सानू ये समझना कि अपने अंदरों दोष कढ़ने पैणगे, पारस ने काम करना है। सतगुरां ने सानू की कहा कि गुरु की संगत च आओगे तुसी सोने नहीं बनाओगे, थानू अगर मैं पारस कर भी दिता तुसी सोना नहीं बनाओगे, तुसी पारस नू छुआ के वो पारस ही बनाओगे। नाल वाले भी इतने गुण भरे जाणगे कि अगों वो भी तुसी एक नू कीता, अगों वो भी किसी नू एक नू करेगा, तो ये फिर वेखो ये गुण जिहड़े ने किस तरह फैलणगे। गुरु महाराज को ये बख्शिशा मंगनी, साखी जिन चल रही है ना तो समझाण दियां गल्लां गुरु महाराज दियां, क्योंकि कोई साखी एक बार होवे, 2 बार होवे, 10 बार होवे, 50 बार होवे, कितने सालों तो साखियां पढ़ने, हर साल साखियां पढ़िया जांदियां ने, कीर्तना भी रिपीट होंदियां ने, लेकिन इतना कुछ होने तो बाद उन्हां चीज़ों का साढ़े ते असर की है असी ये वेखीए। साखियां जड़ियां पढ़िया गईयां वो सानू कहानियां तो नहीं सुनाइया गईयां, साखियां कहानियां नहीं हो सकदियां, कहानियां जड़ियां होंदियां ने वो काल्पनिक होंदियां ने, ये साखियां जड़ियां ने हड बीतियां ने, ये हड बीतियां संगतां दियां साखियां ने जड़ियां तुहाडे कोल आईयां ने, ये काल्पनिक नहीं है, कहानियां नहीं है, ये गुरु महाराज के संगतां दियां साडा इतिहास है जोड़ा पिछों चलता आ रहा है। साखी आपने रामचंद कपाड़ी की कई बार सुनी, ज़्यादा वड्डी गल नहीं करांगा। जिथे सतगुरां का कैमलपुरम का स्थान थी, तो उधरों जदों संगतां ने लंघ के जाना तो राह अंदर रामचंद कपाड़ी के नाल साथियों ने बह के चौरस वो बनया होंदा है, अजकल तो नहीं चलता, पहले पौड़ियां नाल लोग खेडदा सी। ते आंदे जांदे गुरपाइयां नाल मजाक करदा, कहंदे ओ वेले ओ किधर जा रहे हो,
ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਟਿਚਕਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਹ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ, ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੁੱਟ ਖੇਡੀਏ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੇਡੀਏ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੇਡੀਏ। ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਵੇਲੇ ਹੋ? ਉੱਥੇ ਕੀ ਪਿਆ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਟਿਚਕਰੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਚੱਲ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਤੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਵੇਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋ ਠੀਕ। ਉਹ ਬਸ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ, ਫਿਰ ਵਰਤਾਂ ਹੀ ਐਸੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਮਨ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਜਾਣ ਤੇ ਕਬਾੜੀ ਅਸੀਂ ਕਬਾੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮਨ ਪਲਟਿਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ 'ਚ ਮਾਲਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਰਾਮਚੰਦ ਕਬਾੜੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿਤਨੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ, ਕਿਤਨੇ ਨਸੀਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਗਈ। ਉਹ ਮਾਲਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਰਾਮਚੰਦ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, लेकिन रामचंद कबाड़ी ने माल खरीद लेता, नहीं समझ पाया कि माल चोरी का है, तो पुलिस पकड़ के ले गई। पुलिस पकड़ के ले गई तो कुछ दिन ही हाले हुए सन गुरु महाराज नाल चरना नाल जुड़िया। तो उधरों जो संगत लगती लंघी रही थी तो उन्हें कहा कि गुरु महाराज के चरणों ये अर्जी ला दो, रामचंद नूं पुलिस पकड़ के ले गई। रामचंद नूं पुलिस पकड़ के ले गई। सतगुरां ने कहा ठीक है जी, पहुंच गई खबर। उन्होंने कोल देखो गुरु महाराज को जाता है, कोई ना कोई निकल आता है, उन्होंने को जाते सन। उत्थे ऐसे भी शरीर सन जिहड़े बहुत बड़ा पौधा रखते सन, गुरु के लाडले ठाकर परिवार के। उन्होंने कहा भाई नहीं, कबाड़ी पकड़ा गया है रामचंद कबाड़ी। पहले तो जो जवाब मिली तो गल मैं थोड़ी अगे पिछे कर गया। जो जवाब मिलया कि रामचंद कबाड़ी नूं पकड़ के लै गए, सतगुरां ने कहा किहड़े राम नूं? कबाड़ी नहीं कहा, कहना रामचंद को किहड़े राम नूं? जदों उन्होंने कहा कबाड़ी रामचंद, तो सतगुर जी अगों की कहना साडे राम नूं। हुण मालक ने बांह फड़ ली जदों ना आ गया कि साडे राम नूं। तो सतगुरां ने झट गुरसिख नूं बुलाया ते कहा बई जा गुरसिखा मजिस्ट्रेट नूं क्या। वो 2-3 बार बैठा सी, सतगुरां नूं हुण गल मुदात ही समझना जिहड़ी कह रहे हैं। देखो साखियां भी साखियां चलदियां हैं, साखियां एक तो उन्होंने 2-3 दिन ही होए थे। असीं कई बार इत्थे साडे गुरसिख भरा वीर जिहड़े जुड़दे ने ते असीं कहदे ने नवां ते पुराना है। इत्थे नवां पुराना नहीं हुंदा। घर विच बच्चा अज दा जम्मिया उन्होंने की कहांगे वो नवा, वो कहना नहीं जी मेरा पुत्र है, मेरा भतीजा है, मेरा दोता है, मेरा पोता है। नवे पुराने की गल आती नहीं। तो गुरु महाराज के चरणों भी इसी तरह ही रिश्ते ने कि मेरा बच्चा है। नवा पुराना तो साड़ी सोच है, नवा पुराना साड़ी सोच। तो सतगुरां ने फिर जो ड्यूटी लाई तो कथा सुन रहे सन, तो कथा विचों उठा के कहा तुसीं चले जाओ, जाके इनू मजिस्ट्रेट नूं। तो हुण वो सोचते नहीं कि जिस मजिस्ट्रेट नूं कहना है उन्होंने तो मैं जानता ही नहीं। तो चुप करके इत्थे बैठ गए। दोबारा सतगुरां ने फिर कहा कि जाओ। तो तीसरी बार जो गया तो थोड़ा जहा गुस्से नाल
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਖੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇ ਤਾਂ ਮੰਨੋ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠਾ ਦਾਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਮੰਜਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਚੱਲਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੌੜਦਾ ਦੌੜਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਜੋੜ ਜੋੜ ਰਹੇ। ਇਹ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੁੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਸੰਗਤ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗਾੜੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮਚੰਦ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦੇ ਆਈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਣਜਾਣੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਲਮ ਚਲਾਈ ਕਿ ਰਾਮਚੰਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਮਾਲਕ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਚਲਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਇਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਮੰਗਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਮਝ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਵੀ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਦੋ ਕੰਮ ਬੜੇ ਔਖੇ। ਅਗਰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 95% ਵਾਲਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਮੰਨ ਲਵੇ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਈ ਉਹਦੇ ਗੱਲ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਿਰ 95, 96, 98% ਹੀ ਆਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਧਰੋਂ ਪਾਈ ਉੱਧਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਾਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਲੈਕਚਰ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬੇਅਰਥ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਆਵਣ, ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਲਾਣਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਕਾਣੇ, ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਟਿਕਾਣੇ, ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਪਾਓ, ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਾਣੀਆਂ 10, 12, 15 ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਨ ਨਾ ਜੁੜਨੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਦੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 5-10 ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਰੀਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਕਚਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਮਗਰ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਵਿਚ ਆਫ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਵਿਚ ਆਫ ਔਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਅਰਜਨ ਵਾਲੀ ਅੱਖ, ਤੀਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਰਜਨ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਖ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਛਲੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸਮਝੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟ ਅਚੀਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮੰਗੀਏ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ
जुलाई का महीना चढ़ गया है, नाल अगले प्रोग्राम भी हुण शुरू होने ने। तो विचार किया गया सी कि हले तक क्योंकि पाबंदियां तो बाद ठीक तरीके नाल कुछ शुरू नहीं होया, अगे पिछे कट होने शुरू हो गए। दिल्ली भी असी हले कोई बड़ा कट कर नहीं पाए, एक प्रोग्राम भी नहीं कर पाए। बाहर बल्कि ट्रै कर रहे हैं, हापड़ भी हो गए, खुर्जा भी हो गया, रुद्रपुर भी हो रहे। दिल्ली साढ़े कट नहीं हुए क्योंकि गौरमेंट दी सख्तियां ज़्यादा ने, कुछ हिसाब किताब हो रहे। तो इस करके उस चीज़ को कहने गौरमेंट को छूट देवे, जो जो थोड़ा जिहा असी सहयोग करिए। जी साढ़े सरकार है, सहयोग करना चाहिए। जिथे आदमी रहिंदा है हालात को वेख के साढ़े सारिਆਂ ਨੂੰ सहयोग करना चाहिए। हापड़ विखे भी प्रोग्राम रखे गए हैं, उत्थे यही विचार किया गया। लड़ी है कि 2 अखंड पाठ साहबां ਤੋਂ शुरू करांगे, अगों हालात सुधरते गए तो बढ़ा देंगे, नहीं तो फिर जिस तरह हालात बने उस तरह चलावांगे अपने प्रोग्राम। लेकिन लड़ी की जिहड़ी आरंभता है हर साल असी करने 23 तरीक को संतां नूं ज्ञान होवेगा, ते 23 तरीक तो करने तो 22 तरीक रात को प्रोग्राम हुंदा। सब भक्तां दे प्यार अंदर संगतां इकट्ठियां होंदियां ने, ते 23 नूं फिर मालक के प्यार अंदर रखा जाता है। लेकिन ऐतकी विचार किया है क्योंकि कोई बड़ा प्रोग्राम कट होया नहीं दिल्ली, जो तुम करांगे आने वाले हमारे कितने कोई बन जाए आपस में गल तो कुछ थोड़ी जी गौरमेंट वालों अज देखो इतवार है, शायद कोई छूट मिल जाए बड़ी थोड़ी संगत का, क्योंकि सारे भुखे नौखे भी रजाया नहीं, क्योंकि इतना विछोड़ा पै गया कि भुख सारे ने आंदा है। अगर किसी को यह गल कहने हैं ना कि 50 आ जाओ, तो कहना मेरी तो 50 गिनती है ही है, सारे कहते। कोई अपने आप को 51 नहीं गिनता, सब कहते हैं मेरा नंबर तो पहले ही आता है, पहला नहीं आता है 10 नंबर आ जाना। 51 कोई भी नहीं गिनता, भावें अभी 500 है या 5000 है। तो उत्थे एक आवाज़ मारने तो लगता है कि फिर ये ना हो 500-700 हो जाए तो जी ठीक नहीं गल, तो किसी को तकलीफ हो गए भी नहीं चाहते। और भुगतांगे ज़्यादा आप ही असी फिर अगर कोई गलती करांगे तो वो भी नहीं चाहते। जरा कहने हालात हो जावन तो समझावनी भी दी जाए, तो वंड के सारे द्वारा। लेकिन 21 तरीक भी बिल्कुल बहुत सारिया संगतां रुद्रपुर तो भी पहुँचदियाँ सन, लेकिन काफ़ी समय तो लगभग 1 साल ही हो गया, जो पिछले साल मार्च तो बाद मेरे ख्याल 21 तरीक का चक्कर संगतां का नहीं लगे, लगभग 1.25 साल 4 महीने 1 साल 4 महीने 16 महीने लगभग हो गए। लेकिन ऐतकी विचार किया है कि ये प्रोग्राम जोड़ा है हापड़ 20 तरीक रात को हापड़ कर देंगे, तो 21 तरीक सवेरे गुरपुरब की भी लड़ीवार जी उत्थे आरंभता होनी है। लड़ी की भी आरंभता हो जाए तो मालका का दिन भी उत्थे बना ली है। तो संगत वास्ते ये इतला बाहरों देख रहे हैं, हल्द्वानी की भी संगत नज़र आ रही है, बरेली वाले भी नज़र आ रहे हैं, रामपुर वाले भी नज़र आ रहे हैं, और जोड़े भैन भरा जिन्होंने सारी संगत लोकल तो आप लोग है ही हो जी। तो होर भैन भरा जोड़े अगे पिछले जोड़े प्रोग्राम से पुछते हैं, सबनों ये इतला देने की ऐतकी जोड़ा प्रोग्राम है 20 तरीक जोड़ा है हापड़ विखे आरंभता करांगे। 21 तरीक को जोड़ा महायाग की आरंभता होती है, वो 21 तरीक को ऐतकी शुरू हो गई। तो समूह संगतां ने आओ सारिਆਂ ਨੂੰ जी आए हैं, कोई ऐसी गल नहीं है। तो प्रोग्राम आपको गुरु महाराज को ये भी सुख मंगिए, अरदास करिए सच्चे पातशाह सुख वाले प्रोग्राम हो, क्योंकि प्रोग्राम भी प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम करांगे, फिर 15 अगस्त में भी प्रोग्राम है, जी सालाना मीटिंग रखने। 22 तरीक फिर सतगुरां का प्रकाश पुरब आ रहा, सतगुरु भगवान दास साहब जी का, वो भी बनाना है जोर शोर का। गुरु कृपा करे ये जड़ियाँ पाबंदियाँ, यही अरदास पाबंदियाँ तो ही हटन गया तो दुख हटेगा।
ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਿਆ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ, ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣੇ ਆ ਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨਾਲ, ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਰਿਆਂ ਜਹਾਨ, ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਪੂਰੇ ਜਹਾਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤਾਰਿਆਂ ਜਹਾਨ, ਪੂਰੇ ਜਹਾਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਜਹਾਨ ਸਾਡਾ, ਤਾਰਿਆਂ ਜਹਾਨ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਜੋ ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਸਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਤਨੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਾਡੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਸਭ ਦੀ। ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਲਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨਾ ਰਵੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜੀਏ ਤਾਰੇ एक बार पढ़िया तो एक माला हो गई, तो कितना स्वाद है। होनी 21 बार जाप होएगा तो इसी जोश ना सारे ने पढ़ना है, तो फिर कितना फल मिल जाएगा, कोई लिमिट नहीं। तो कहते ना इतनी जोरदार पढ़िए कि ये दुख जड़ा पूरे जहान में तो निकल जाएगा। पूरे जहान में कितने भी रह गया फिर आ जाना है, क्योंकि इंडिया की तो देन नहीं थी, देन तो बाहर के मुल्कों की भी, लेकिन कोई एक आया ऐसी परेशानी ले आया जिस सारे असी भुगत गए, तो साढ़िया करके फिर कितने होर लगा भुगत गए। तो गुरु कृपा करें इस दुख तो भी छुटकारा होवे, सारी सृष्टि का भला होवे, यही मंगने हैं। गुरु कृपा करें। दास कलोवादी घाटी हो गई होवे ते दास क्षमा का याचक है, संकोच। बाकी बड़ा मन ऐसी कि दर्शन नहीं हो रहे थे संतां दे, उन सारिਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਮਿਲਿਆ ਕੀਤਾ, बड़ी मन खुशी आई कि चलो गुरु महाराज कृपा करे। कैसेट कदे कदे ला लेंदे सी गुरपुरब दी, संतां दे दर्शन होंदे सन, महसूस होंदा सी। लेकिन ये ना कि उन्होंने किसी दे होए ते किसी नहीं होए, लेकिन आज लगभग उत्तर पूर्वी संगत और बालों जी आई सबसे दर्शन हो गए। तो इसी करके बड़ा प्रोग्राम नहीं किया। मैं क्या हपड़ भी कर बैठे हाँ, और ये जी परेशानी चल रही है इसका भी ध्यान रखना है। ज़्यादा कट करना, सड़कों से भीड़ भी बढ़नी पावे ना, और दावी की कारा तो आई जाती है, तो उस चीज़ तो भी आपस में बह के फिर इतने सारा, क्योंकि भाटिया जी ने तो थोड़ा जहा ना कित सी, थोड़ा जहा मैं थोड़ा जहा अच्छे स्केल दे करा। तो मैं भाटिया जी को कहा, मैं क्या भाटिया जी थोड़े को ही आ रहे हैं असी, तो आप जी सेवा च लग गए, तो फिर वही होना है। जान लगे जिस तरह पहले प्रोग्रामां से आए हैं, जाते हैं भी सत श्री अकाल, तो आते हैं भी सत श्री अकाल, बस विचार मेल नहीं होया। तो संगतां दर्शन करके तो मैं क्या घट तो घट सामने संगतां नाल फेस टू फेस मेल होएगा, खुशी होएगी मन। सारे गुरु महाराज सर्बत ते कृपा करें, सब नूं गुरु महाराज नामदान नाल जोड़े, अपने चरणों नाल जोड़ के तो मन दी इच्छा शुभ इच्छा, और सरबत का भला मंगया तो सरबत वास्ते भला मंगो। जो लोगों का भला हो ना, मांग भला जो होवे भला, तो भला मंगने नाल अपना ही भला होता है। किसी को तुसी बुरा कहोगे तो उसके बदले तो की चार बुराइयां तो होएगा, तो किसी को तुसी चंगा कहोगे तो भी तो चंगा कहेगा। इधर आए हैं तो गुरु महाराज ने तो यही कहा कि
ਆਪਣੇ ਅਗਰ ਇਹ ਉਜਲੇ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਗ ਰਹਿਤ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੀਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਤਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਗੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਕਰਨਾ 20 ਤਰੀਕ ਆਪੜ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾਈ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾਈ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੰਤ